कैलाश पर्वत की शांत और दिव्य ऊंचाइयों पर, जहां बर्फ से ढके शिखर आकाश को छूते हैं और निर्मल नदियां मधुर संगीत गाती हैं, भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, गहन ध्यान में लीन रहते थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनका अंतर्मन ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में व्यस्त था। उनके आसपास उनके प्रियगण नंदी, बैल और अन्य दिव्य प्राणी अपनी अपनी सेवा में तत्पर रहते थे, लेकिन महादेव की शांति में कभी बाधा नहीं डालते थे। एक बार कैलाश पर्वत पर एक जिज्ञासु और बातूनी राजकुमार पहुंचा। वो दूर देश से आया था और उसने भगवान शिव की महिमा और उनकी अद्भुत शक्तियों के बारे में बहुत कुछ सुना था। वो उनसे मिलकर ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था। राजकुमार ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू की। रास्ते में उसने कई साधुओं और तपस्वियों को देखा जो ध्यान में लीन थे। वो उनसे भगवान शिव के निवास स्थान के बारे में पूछता रहा और हर कोई उसे श्रद्धा और सम्मान के साथ आगे का रास्ता बताता गया। अंततः राजकुमार कैलाश शिखर पर पहुंचा। उसने देखा कि एक शांत और तेजस्वी योगी एक बाघ की खाल पर बैठे हैं। उनकी जटाएं फैली हुई हैं और उनके माथे पर चंद्रमा विराजमान है। ये भगवान शिव थे। उनके आसपास एक अद्भुत शांति और तेज व्याप्त था, जिसने राजकुमार को भीतर तक प्रभावित किया। राजकुमार उत्साहित होकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें प्रणाम किया। फिर उसने अपनी इच्छाएं और प्रश्न बताना शुरू कर दिया। वह जानना चाहता था कि जीवन का रहस्य क्या है, सच्ची खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है और उसे अपने राज्य को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए क्या करना चाहिए। राजकुमार लगातार बोलता रहा, अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं को विस्तार से बताता रहा। उसने भगवान शिव से मार्गदर्शन और उत्तरों की अपेक्षा की। हालांकि भगवान शिव ने अपनी आंखें नहीं खोलीं और मौन रहे। राजकुमार कुछ देर तक प्रतीक्षा करता रहा, यह सोचकर कि शायद भगवान शिव ध्यान में गहरे लीन हैं और उसकी बातें सुन नहीं पा रहे हैं। उसने अपनी आवाज थोड़ी और ऊंची की और अपनी बातों को दोहराना शुरू कर दिया। फिर भी भगवान शिव मौन रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न तो क्रोध और न ही उत्सुकता। उनकी शांति अटूट थी। राजकुमार धीरे धीरे निराश होने लगा। उसने सोचा, क्या भगवान मेरी बातें सुन नहीं रहे हैं? क्या उन्हें मेरी समस्याओं में कोई रुचि नहीं है? उसका मन अशांत होने लगा। उसे लगा कि उसकी यात्रा व्यर्थ हो गई। कुछ समय बाद राजकुमार थक गया और चुप हो गया। उसने हार मान ली और बस भगवान शिव के सामने बैठा रहा, उनकी दिव्य उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। अचानक राजकुमार को अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस हुआ। जैसे जैसे वो शांत होता गया, उसके मन की बेचैनी कम होने लगी। उसे अपने आसपास की शांति का अनुभव होने लगा। कैलाश पर्वत की ठंडी हवा, दूर से आती हुई नदी की आवाज और भगवान शिव की उपस्थिति, सब कुछ उसे एक गहरी शांति से भर रहा था। उस मौन में राजकुमार को वह ज्ञान प्राप्त होने लगा जिसकी वो तलाश कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि बाहरी उत्तरों की तलाश में भटकने के बजाय उसे अपने भीतर की शांति और मौन में सत्य को खोजना चाहिए। उसे समझ आया कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आंतरिक स्थिरता और संतोष पर आधारित होती है। जब राजकुमार पूरी तरह से शांत हो गया तो भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा और ज्ञान का सागर लहरा रहा था। उन्होंने राजकुमार की ओर देखा और मुस्कुराए। बिना कुछ कहे भगवान शिव ने अपना दाहिना हाथ उठाया और राजकुमार को आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद में राजकुमार को वो सब कुछ मिल गया जिसकी उसने कभी कामना की थी, ज्ञान, शांति और अपने राज्य को न्याय और प्रेम से चलाने की शक्ति। राजकुमार आश्चर्यचकित था। उसने भगवान शिव से कोई उत्तर नहीं मांगा था, फिर भी उसे सब कुछ मिल गया था। उसे समझ आया कि कभी कभी मौन सबसे शक्तिशाली प्रार्थना होती है। जब हम बाहरी शोर और अपनी इच्छाओं के कोलाहल को शांत करते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। भगवान शिव ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, तुमने आज एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। सच्ची शक्ति और ज्ञान मौन में निहित है। जब तुम शांत होते हो तो तुम अपने अंतर्मन की आवाज सुन पाते हो जो तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। ब्रह्मांड तुम्हारी हर आवश्यकता को जानता है और जब तुम धैर्य रखते हो और बिना मांगे प्रतीक्षा करते हो तो तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त होता है जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। राजकुमार ने भगवान शिव के चरणों में फिर से प्रणाम किया। उसका हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ था। वो समझ गया था कि उसे अब बाहरी दुनिया में उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं है। उसे अपने भीतर की शांति और मौन में ही सब कुछ मिल जाएगा। वो कैलाश पर्वत से वापस अपने राज्य की ओर लौटा। उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो कम बोलता था और अधिक सुनता था। वह अपने निर्णयों में शांत और स्थिर रहता था। उसने अपने राज्य को प्रेम और न्याय से चलाया और उसकी प्रजा खुशहाल और समृद्ध हुई। राजकुमार ने भगवान शिव के मौन के सबक को कभी नहीं भुलाया। उसने सीखा कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं अक्सर शब्दों में नहीं बल्कि शांति और मौन में छिपी होती हैं। जब हम अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं तो हम ब्रह्मांड की लय के साथ जुड़ जाते हैं और सब कुछ अपने आप सही समय पर हमारे पास आ जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मौन में कितनी शक्ति छिपी है। अक्सर हम अपनी इच्छाओं और प्रश्नों को लेकर इतने अधीर होते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि ब्रह्मांड अपनी गति से काम करता है।
जब हम शांत रहते हैं और विश्वास रखते हैं तो हमें वो सब कुछ मिलता है जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है, बिना मांगे ही। भगवान शिव का मौन हमें ये भी सिखाता है कि सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और बाहरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं तो हम अपने आत्मा की आवाज सुन पाते हैं जो हमें सही दिशा दिखाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में मौन को महत्व देना चाहिए। हमें प्रतिदिन कुछ समय निकालकर शांत रहने और अपने भीतर झांकने का अभ्यास करना चाहिए। इस मौन में हमें वो ज्ञान और शक्ति मिलेगी जिसकी हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। भगवान महादेव का ये मौन संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि ये सदियों पहले था। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि और संतोष बाहरी वस्तुओं या शब्दों में नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति और मौन में निहित है। जब हम इस मौन को अपनाते हैं तो सब कुछ अपने आप हमें प्राप्त होता चला जाता है। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उनका नाम रामनाथ था। रामनाथ बड़े ही नेक और धर्मपरायण व्यक्ति थे। वे हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे और अपना जीवन सादगी से बिताते थे। हालांकि गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वे अक्सर अपनी पत्नी पार्वती से कहते, पार्वती, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे घर में इतनी तंगी क्यों है? क्या महादेव हम पर कृपा नहीं करेंगे? पार्वती एक समझदार और धैर्यवान स्त्री थीं। वे रामनाथ को हमेशा समझाती, स्वामी, हर चीज का एक समय होता है। महादेव की लीला अपरंपार है। जो हमारी किस्मत में लिखा है वो हमें जरूर मिलेगा। हमें बस अपने कर्म करते रहना चाहिए और उन पर विश्वास रखना चाहिए। एक दिन रामनाथ भोजन की तलाश में गांव के बाहर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक साधु मिले। साधु तेजस्वी और शांत दिख रहे थे। रामनाथ ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी गरीबी की कहानी सुनाई। साधु ने रामनाथ की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, चिंता मत करो, महादेव सब देखते हैं। तुम एक काम करो, आज रात तुम शमशान घाट जाना। वहां तुम्हें एक जलता हुआ दीपक दिखेगा। उस दीपक के पास बैठकर तुम ओम नमः शिवाय का जाप करना। महादेव तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। रामनाथ थोड़ा डरे, लेकिन साधु के वचनों पर विश्वास करके वे रात में शमशान घाट गए। वहां सचमुच एक दीपक जल रहा था। चारों ओर घोर अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन रामनाथ ने हिम्मत नहीं हारी। वे दीपक के पास बैठ गए और पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक रामनाथ को एक आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? रामनाथ डर गए। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि उनके सामने एक भयानक आकृति खड़ी थी। वह एक भूत था जिसके बड़े बड़े दांत और लाल आंखें थीं। रामनाथ घबराए नहीं। उन्होंने अपनी भक्ति जारी रखी और भी जोर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। भूत ये देखकर हैरान हो गया। उसने कभी किसी इंसान को इतनी भक्ति और निर्भयता से जाप करते नहीं देखा था। भूत ने रामनाथ से कहा, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो? इस शमशान में तुम्हें डर नहीं लग रहा? रामनाथ ने शांत स्वर में कहा, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं यहाँ उनकी कृपा पाने आया हूँ। भूत रामनाथ की भक्ति से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। इस शमशान में एक खजाना छिपा हुआ है। वो खजाना तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। जब सही समय आएगा तो महादेव तुम्हें उसका रास्ता दिखाएंगे। ये कहकर भूत गायब हो गया। रामनाथ आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनका विश्वास और भी बढ़ गया। वे घर लौट आए और पार्वती को सारी बात बताई। पार्वती ने कहा, मैंने कहा था ना स्वामी, महादेव की लीला अपरंपार है, हमें बस उन पर भरोसा रखना चाहिए। इसके बाद रामनाथ और पार्वती धैर्यपूर्वक समय का इंतजार करने लगे। वे अपनी भक्ति और कर्म में लगे रहे। कुछ महीने बीत गए। एक दिन राजा वीरसेन उस गांव में आए। वे शिकार करते हुए शमशान घाट के पास पहुंच गए। वहां उन्हें एक अजीब चमक दिखाई दी। जब वे पास गए तो उन्होंने देखा कि एक पत्थर के नीचे कुछ दबा हुआ है। राजा के सिपाहियों ने पत्थर हटाया तो अंदर सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। राजा वीरसेन बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, ये खजाना जरूर किसी का होगा। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे गांव में जाकर पता करें कि क्या किसी का कुछ खो गया है। सिपाही गांव में गए और लोगों से पूछताछ करने लगे। जब रामनाथ ने सुना कि राजा को शमशान घाट में खजाना मिला है तो उन्हें भूत की बात याद आ गई। वे राजा के पास गए और पूरी कहानी सुनाई। राजा वीरसेन रामनाथ की ईमानदारी और भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, यह खजाना वास्तव में आपका है, महादेव ने ही आपको ये दिया है। राजा ने रामनाथ को सोने के सिक्के दिए, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई। रामनाथ और पार्वती बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और एक सुखी जीवन जीने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वो हमें जरूर मिलता है। हमें बस भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। महादेव की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। रामनाथ के जीवन में अब सुख समृद्धि आ गई थी।
उन्होंने एक छोटा सा घर बनवाया और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगे। लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति और दान पुण्य के कार्यों को कभी नहीं छोड़ा। वे हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते थे। एक दिन रामनाथ के गांव में एक बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग उस मेले में आए थे। रामनाथ भी अपनी पत्नी के साथ मेला देखने गए। मेले में उन्होंने एक गरीब और बीमार आदमी को देखा जो सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उस आदमी की हालत बहुत खराब थी। वह कमजोर और लाचार दिख रहा था। रामनाथ को उस आदमी पर बहुत दया आई। उन्होंने उस आदमी के पास जाकर पूछा, भाई क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने बीमार क्यों हो? उस आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, मैं एक गरीब यात्री हूँ। रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। रामनाथ का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत उस आदमी को उठाया और अपने घर ले गए। उन्होंने उस आदमी की सेवा की, उसे भोजन दिया और उसका इलाज करवाया। कुछ दिनों में वो आदमी ठीक हो गया। जब वो आदमी जाने लगा तो उसने रामनाथ से कहा, आप एक देवदूत हैं। आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। रामनाथ ने कहा, इसमें मेरा कोई उपकार नहीं है भाई। ये तो महादेव की कृपा है कि मैं आपकी मदद कर सका। उस आदमी ने रामनाथ को धन्यवाद दिया और चला गया। रामनाथ और पार्वती को उस गरीब की मदद करके बहुत शांति मिली। वे जानते थे कि यह सब महादेव की प्रेरणा से ही संभव हो पाया है। कुछ समय बाद रामनाथ के गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई और फसलें सूखने लगीं। लोगों के लिए खाने पीने का संकट आ गया। रामनाथ भी चिंतित थे, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। वे हर दिन भगवान शिव से प्रार्थना करते थे कि वे गांव पर अपनी कृपा करें। एक रात रामनाथ को सपने में भगवान शिव दिखाई दिए। भगवान शिव ने उनसे कहा, हे मेरे भक्त, तुम चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे गांव में सूखा पड़ा है। मैं जल्द ही कुछ करूंगा। अगले दिन आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही, जिससे गांव के सारे खेत फिर से हरे भरे हो गए। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे सब रामनाथ के पास आए और उन्हें धन्यवाद दिया। रामनाथ ने कहा, यह सब मेरी वजह से नहीं हुआ है। ये तो भगवान शिव की कृपा है। उन्होंने हम सबकी प्रार्थना सुनी और हमारी मदद की। इस घटना से गांव के लोगों का विश्वास भगवान शिव में और भी बढ़ गया। वे सब मिलकर उनकी पूजा करने लगे और रामनाथ का सम्मान करने लगे। रामनाथ ने कभी भी अपने धन और समृद्धि का घमंड नहीं किया। वे हमेशा विनम्र और दयालु बने रहे। वे जानते थे कि यह सब महादेव की देन है और उन्हें इसका सही उपयोग करना चाहिए। एक बार रामनाथ के घर एक संत आए। संत ने रामनाथ से कहा, हे गृहस्थ, तुम्हारे पास बहुत धन है, लेकिन तुम इसका उपयोग किस प्रकार करते हो? रामनाथ ने कहा, महाराज, मैं इस धन को भगवान की सेवा और गरीबों की मदद में लगाता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सब उनकी कृपा से ही मिला है। संत रामनाथ की बातों से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा जीवन धन्य है। तुम वास्तव में एक सच्चे भक्त हो। भगवान शिव हमेशा तुम पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। संत ने रामनाथ को कुछ ज्ञान की बातें बताईं और फिर वहां से चले गए। रामनाथ ने उन बातों को अपने जीवन में उतारा और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहे। समय बीतता गया। रामनाथ और पार्वती ने एक लंबा और सुखी जीवन जिया। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनका विश्वास भगवान शिव पर हमेशा अटूट रहा। वे जानते थे कि हर परिस्थिति में भगवान उनके साथ हैं और जो उनकी किस्मत में लिखा है वो उन्हें जरूर मिलेगा। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए। माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं उन्हें अपने धाम ले गए। कहानी से सीख: 1. अटूट विश्वास। हमें भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। वे हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। 2. धैर्य। हर चीज का एक सही समय होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। 3. कर्म। हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहना चाहिए। कर्म ही हमारी किस्मत को बनाते हैं। 4. दया और करुणा। हमें हमेशा दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। 5. अहंकार से दूरी। हमें कभी भी अपनी सफलता या समृद्धि का घमंड नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे भक्तों, इस कहानी को हमेशा याद रखना। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कभी भी हार मत मानना। महादेव पर अपना विश्वास बनाए रखना और अपने कर्मों पर ध्यान देना। आपकी किस्मत में जो भी लिखा होगा वो आपको जरूर मिलेगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।